नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी बारिश आई और प्रदेश भर की सड़कें उखड़ गई। ऐसे में आमजन के सवाल पर आज हम भी चर्चा करेंगे कि आखिर कहां गई करोड़ों खर्च करके बनाई गई प्रदेश की सड़कें। हमारे साथ होंगे चैनल हेड प्रताप राव। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर की, जहां सड़कों का बुरा हाल है। किसी भी रोड पर निकल जाइए तो खड्डों भरी राह सफर को मुश्किल बना देती है। बारिश के बाद खुली प्रशासन की पोल, सड़कों में निकले गड्ढे, जर्जर हुए रास्ते और अब टूट गई हैं सड़कें। प्रदेश में हुई भारी बारिश ने प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल दी है। जी हां, जगह जगह से सड़कें उखड़ गई हैं, सड़कें टूट गई हैं। जिन सड़कों को बनाने में करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया, उन सड़कों की असलियत सामने आ गई है। सड़कों की हालत ऐसी हो गई है कि कई जगह तो वो नजर ही नहीं आ रही हैं। राजधानी जयपुर की सड़कें तो और भी ज्यादा बदहाल हैं। बारिश के बाद कई सड़कों की हालत तो ऐसी हो गई है कि लोगों का चलना ही मुश्किल हो गया है। सरकार ने नगर निगम को 42 करोड़ और जेडीए को 58 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि सड़कों को सही किया जा सके। बारिश के बाद B2 बाईपास के आसपास पानी भर गया था। यहाँ के आसपास की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने यहाँ की सड़कों को सही करवा दिया। लेकिन बाकी सड़कों की हालत खराब है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन आखिर क्यों सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि कभी चांदी की तरह चमचमाने वाली राजधानी की सड़कें आखिर क्यों जर्जर होती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HVC न्यूज। राजधानी की तस्वीर देखने के बाद जहन में कई सवाल खड़े होते हैं, कई चर्चाएं शुरू होती है। चैनल हेड प्रताप राव जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रताप जी, जिस तरह की तस्वीर हमने देखी, जो तस्वीरें बयां कर रही थी, राजधानी का जो हालात है, साफ नजर आता है कि करोड़ों जो खर्च किए जा चुके हैं वो पानी में बह चुके हैं। और इसकी एक मिसाल देखी जा सकती है कि जब जो मरम्मत के लिए सरकार की ओर से तुरंत 100 करोड़ रुपए ऐलान किया गया कि 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और आनंद फानंद में B2 बाईपास पर जैसा कि आप बता रहे थे, सोनिया गांधी के आने के कारण मरम्मत हुई। एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर की जब सड़कें बनी, चमचमाती सड़कें बनी, तो कहा गया जेडी की ओर से कि ऐसी सड़कें बनी हैं कि अब जयपुर के लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और कहाँ से विदेशी तकनीकी से ऐसी चमचमाती सड़कें बनी है। लेकिन सड़कों के हाल वैसे तो पहले से ही बुरे होने लगे थे, लेकिन जब बारिश हुई और पानी आया तो अब तो पता ही नहीं चलता है जयपुर में सड़कें भी हैं क्या। याद आता है जयपुर का वो पुराना, जब राजा मानसिंह ने जय सिंह ने जयपुर को बसाया था, तो पुराने चित्र देखकर जयपुर का जैसा एक चित्र नजर आता है, तो उसमें भी मिट्टी की सड़कें थी। वो कम से कम समतल तो थी। यहाँ तो पूरी तरह से मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देती है, लेकिन वो भी उबड़ खाबड़। ऐसा लगता है कि किसी हम हिमालयन कार रैली का सफर कर रहे हैं। जयपुर में ऐसा नजर आने लगा है कि हम कोई हिमालय की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी जो विरासत का शहर, हेरिटेज सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी, तो मुझे लगता है कि क्या आज से 3.5-4 साल पहले जिस वर्ल्ड क्लास सिटी का सपना जयपुर के लोगों को दिखाया था, क्या यही सपना था? ये एक समझ में आने वाली चीज नहीं है। क्या अब ये हम जयपुर के लोग सब पूछने को मजबूर हो गए हैं कि क्या आपकी वर्ल्ड क्लास सिटी का जो आपने रोड मैप, जो एक डिजाइन तैयार किया था, उसमें क्या इस तरह की हिमालयन कार रैली वाली सड़कें उसकी एक प्रमुखता थी क्या? तो यदि ये थी तो समझना चाहिए कि वास्तव में हमें ऐसा वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं चाहिए जहां चलना भी दुर्भर हो जाए। प्रताप जी, कहा जा रहा है कि मुंबई की तर्ज पर अब जयपुर में सड़कें बनाई जाएंगी, लॉकिंग टाइल्स को लाया जाएगा ताकि सड़कें ना उखड़े और मजबूत रहेंगी वो, और बड़ी भारी वाहन वहां से निकल पाएंगे। क्या फिर सरकार जनता का पैसा यूं ही बहाने की तैयारी करेगी? पहले करोड़ों की मशीनें लाई गई, करोड़ों खर्च करके सड़कें बनाई गई। अश्विनी, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो यही है, हम तो पिछले 65 साल से इस देश की जनता और जयपुर के लोग भी, सारे इस राजस्थान के लोग भी केवल वादे ही वादे सुनते जा रहे हैं। और वादों के बाद निश्चित तौर पे खर्च तो
सरकारी कोष से तो पैसा निकलता जा रहा है, लेकिन आम आदमी को, जनता को कहीं भी ना सड़कें दिखाई देती है, ना कोई वो सुविधा दिखाई देती है। और ऐसी जब भी इस तरह की घोषणा की जाती है तो समझ लेना चाहिए कि एक और बड़ा जो घोटाला सामने होने जा रहा है। तो हमें बस इसी बात का इंतजार करना पड़ेगा कि ये घोटाला कब उजागर होगा। बिल्कुल प्रताप जी, राजधानी की बात हम कर चुके हैं, सीकर की बात करेंगे जहां पूरे जिले की सड़कों का हाल बेहाल है। यहां हजारों किलोमीटर की सड़कें खत्म हो चुकी हैं और अब लोग प्रदर्शन को मजबूर हैं। टूटी सड़कों को लेकर सीकर की जनता लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अफसर और राजनेता दोनों ही जनता की अनदेखी करने पर तुले हुए हैं, जिससे जनता का रोष अब बढ़ता जा रहा है और पत्थर फेंककर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान जनता पहुंचा रही है। जनता तोड़फोड़ कर रही है, सड़कों पर उतर चुकी है। सार्वजनिक निर्माण के चीफ इंजीनियर बैठक भी ले चुके हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि सड़कों के हालात ज्यादा खराब नहीं है, जबकि वास्तविक हाल कुछ और ही कहता है। यानी कि अफसर बैठकें कर रहे हैं और जनता टूटी सड़कों को लेकर आए दिन प्रदर्शन कर रही है। यह हालात सीकर की मुख्य सड़कों के हैं, जबकि शहर के अंदर की सड़कों की हालत कैसी होगी इसका अंदाजा इनको देखते हुए लगाया जा सकता है। सीकर से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। तो राजधानी के बाद सीकर का हाल देखा, प्रदर्शन के लिए जनता मजबूर है। प्रताप जी, एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बात सिर्फ घोटालों की नहीं होती। जब सड़कें टूट जाती है, एक और तस्वीर सामने आती है, सड़कों के कारण हादसे होते हैं, सड़कों के कारण लोगों की गाड़ियों को नुकसान होता है, सड़कों के कारण सफर मुश्किल हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो गाना याद आता है, जिंदगी का ये सफर है, ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चल पड़े सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। तो ये डगर ऐसी बन जाती है, जिंदगी के सफर जैसी बन जाती है, ऊबड़ खाबड़, नजर ही नहीं आती। सबसे बड़ी बात तो कि जब चलते हैं ऐसे हालातों में, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम सड़क पे चल रहे हैं या किसी मैदान में चल रहे हैं। और ये केवल जयपुर और सीकर के नहीं अश्विनी, ये तो पूरे के पूरे राजस्थान के हालात हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, हमारे जेडी और तमाम सड़क बनाने वाले कितने कारगर हैं राजस्थान की जनता को सड़क देने में, कि जब एक छोटी सी बारिश होती है तो सड़क गायब हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई तिलस्म है जो ये एक क्रिएट करते हैं और बड़े बड़े कोशों से, और वो एक छोटी सी बारिश में ही ढह जाती है। और ये तिलस्म पिछले 65 साल से हम सब देखते ही आ रहे हैं। हमारे जो बड़े लोगों ने भी देखा है और हम लोग भी अब तो देखते आ रहे हैं, हमारी आने वाली भी पीढ़ी शायद अगर यही हालात रहे तो देखती रहेगी। तो ये एक ऐसा तिलस्म है जो सड़क कहना ही जिसके लिए एक प्रकार से शर्म की बात है। ऐसी सड़कों पे चलने को हम मजबूर हैं, क्योंकि कह दिया गया है कि इन दो पटरियों के बीच में हमें चलना है। प्रताप जी, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के बीच जब एक बात अक्सर निकला करती है कि सड़क टूट गई, एक बार और फिर पैसे खाने का बहाना मिल गया अधिकारियों को, एक बार और सड़क बनाई जाएगी, वही कमजोर सड़क होगी, और चाहे कहें तो कोई भारी वाहन निकल जाए या फिर मामूली बरसात, सड़क को तोड़ देंगे। एक अश्विनी, मैं बात बताऊं, बेंगलोर से एक मेरे रिश्तेदार आए, उन्होंने कहा कि जयपुर में कोई ट्रैफिक रूल नहीं मानता है, सड़क पे चलते हैं और कोई रूल्स नहीं मानता है। बेंगलोर में ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि जयपुर में सड़क कहाँ दिखाई देती है जो रूल्स माने। तो हालात ये है कि जयपुर में ये आरोप तो लगा दिया जाता है जयपुर के लोगों को पर कि वो सड़क के जो रूल्स हैं उनको नहीं मानते हैं। लेकिन सरकार से और जेडीए से गुजारिश है कि कम से कम सड़क तो दिखाएं जहां रूल का वो पालन करें। तो ये हालात है जयपुर की। रूल तो तब हो जब कोई दिखाई दे कि कुछ है। बिल्कुल, नियम कायदों को अगर फॉलो करना है, उनका अनुसरण करना है, तो कहीं ना कहीं सड़कों की जरूरत है। प्रताप जी, अगर बात करें नेशनल हाईवे नंबर 11 की, जहां सबसे बड़े स्टेशन दौसा की सड़कों का हाल तो और भी बुरा है। आमजन अब उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरने को मजबूर है। हर कोई का सवाल है, कहां गई सड़कें? दौसा जिले की सड़कों की हालत देखकर अब वाहन चालकों ने वाहन निकालना ही बंद कर दिया है। तेज बारिश के चलते शहर के प्रमुख मार्गों की सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जगह जगह बने गड्ढों के चलते अब सड़कों की हालत ऐसी हो गई है कि गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है।
सड़क के ऐसे हालात हो रहे हैं, जर्जरात हो रहे हैं, सड़कें दरियाएं बनी हुई है, खड्डे हैं, वाहन तो बहुत दूर, पैदल चलने वालों को भी बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। दौसा की सड़कों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के दूसरे शहरों की सड़कें किस हाल में होंगी। दौसा के NH11 की सड़क के अलावा जयपुर रोड, आगरा रोड और लालसोट रोड की सड़कें पूरी तरह से उखड़ चुकी हैं। PWD ने जो सड़कें बनवाई थी, बरसात ने उनकी पोल खोलकर रख दी है। दौसा की सड़कों की हालत खराब है। एक दिन की बारिश में दौसा की सड़कें की हालत खराब हो गई, गाड़ियों में चलाने पर परेशानी होने लगी। और हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं वो भी सड़कें के बारे में कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और कई बार इनके बारे में नगर पालिका से भी कही है, बोले बारिश होने के बाद में काम चालू किया जाएगा। ऐसे हालात में बार बार बस एक ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसी सड़कें क्यों बनाई जाती हैं, जिनकी पोल बस एक ही बारिश में खुल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। एक और शहर का नजारा हमारे सामने था, जहां मामूली सी बारिश के बाद सड़कों का हाल बेहाल हो गया। प्रताप जी, जिस तरह की बात करी, दौसा की जो तस्वीर नजर आई, नेशनल हाईवे नंबर 11 का सबसे बड़ा शहर है। चाहे बात हाईवे की हो, चाहे बात शहर की गलियों की हो, हर तरफ एक सा हाल है, कहीं भी सड़क का नामो निशान नजर नहीं आता। एक्चुअली इन दिनों मैंने एक ऐड पढ़ा था, वो गाड़ियों की मेंटेनेंस को लेके था। कहा गया था कि अगर गाड़ियों की सही मेंटेनेंस नहीं हो तो नर्व सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, यानी कि स्पाइनल इंजरी और कई तरह की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे कई चीजें हो सकती हैं। अब लेकिन सड़कों को देखने के बाद इन सड़कों को कोई भी आदमी सुरक्षित घर पहुंच पाएगा, कोई भी आदमी इन बीमारियों से दूर रह पाएगा, किसी भी आदमी को एकदम इस तरह की सड़कों पे चलने के बाद स्वस्थ रहने की गारंटी मिल पाएगी, ऐसा कहना संभव नहीं है। जब वो एड ने इस अवेयरनेस को जगाया कि केवल ब्रेक के जो पैड के हिलने से ही अगर नर्व सिस्टम फेल होता है, तो यहाँ तो दचके खाते हुए जब गाड़ी चलती है तो पता नहीं क्या, कई बार तो ऐसे कहते हैं कि ये प्रसव गर्भपात वाली सड़क है, यहाँ तक कह देते हैं लोग, क्योंकि जब गर्भवती स्त्री ऐसे वाहनों में बैठ के ऐसे सड़कों से गुजरती है तो गर्भपात तक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर पूरे राजस्थान की ये हालत है। हम दौसा, सीकर और जयपुर को तो देख चुके, अगर राजस्थान के एक एक हिस्से में जाएंगे तो यही हालात है। PWD मिनिस्टर कहाँ हैं, क्योंकि बड़े ईमानदार हैं भरत सिंह जी, कहाँ हैं वो और क्यों सड़कों की हालत नहीं देख पा रहे हैं? एक ही बात समझ में आती है कि मंत्री के केवल ईमानदार होने से काम नहीं चलेगा। सिस्टम ही ऐसा हो चुका है PWD का कि हर बार बारिश के बाद उसको एक बड़े कोष की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही सड़कें बनती है। प्रताप, सिस्टम का सवाल आ जाता है, साथ ही सवाल फिर खड़ा होता है, कहाँ गई सड़कें? चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।